हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच लेना है ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोल रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, मार्क कीजिए 27, कितना 27। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या मार्क करना है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, क्या है बोलो, सॉलिड है, ठीक है। सो 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash, with surface area s dash। क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे 27 सॉलिड स्फीयर्स को मेल्ट किया गया, ठीक है। 27 सॉलिड स्फीयर्स आयरन स्फीयर से मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया। तो ऑब्वियसली जो 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके जो स्फीयर बना होगा वो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, बड़ा होगा, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर दो केसेस हैं, छोटे छोटे 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद बड़ा वाला स्फीयर बनाया। और एक चीज आपने मार्क किया, छोटे छोटे सॉलिड आयरन स्फीयर्स का सरफेस एरिया दिया हुआ था S, और बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया क्या, S डैश। मतलब छोटे वाले स्फीयर्स का S था सरफेस एरिया, बड़े वाले स्फीयर्स का क्या बन गया, S डैश। बट चेंज क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का चेंज नहीं हुआ। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बड़े वाले स्फीयर के टोटल वॉल्यूम के साथ सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सपोज आपके पास एक मान के चलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। अब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें एक मान के चलिए 1 लीटर या 2 लीटर का वॉल्यूम है, और आपने क्या किया, उसको छोटे छोटे ग्लासेस में भर के कम से कम 20 जन को दे दिया और वो बोतल खत्म हो गई। तो ये सारे 20 ग्लासेस के जो वॉल्यूम हम ऐड करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम के साथ सेम होगा कि नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम के साथ सेम हो जाएगा। तो इसलिए सिमिलरली इसमें क्या हुआ, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड आयरन स्फीयर बनाया, तो चेंज क्या नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। और यही जो चेंज नहीं हुआ वही हमको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। वही क्या करेगा, रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। तो हम केस 1 केस 2 बना देते हैं। तो केस 1 में क्या था, एक केस 1 हो गया और एक केस 2 बनाते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या हो गया, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितना था केस 1 में, 27, और केस 2 में कितना है, नंबर ऑफ स्फीयर्स 1। सेकंड, रेडियस कितना था, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है तो हम इसका रेडियस ले लेते हैं क्या, r डैश दिया, रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो इसका रेडियस क्या है, r डैश, इसका रेडियस क्या है, r डैश, ओके। देन सरफेस एरिया इसका कितना है, सरफेस एरिया है क्या, s, और इसका सरफेस एरिया कितना है, s डैश, सरफेस एरिया कितना है, s डैश, ठीक है। बट ये देखिए रेडियस, हर एक स्फीयर का रेडियस है r, हर एक स्फीयर का सरफेस एरिया है s, और टोटल सरफेस एरिया के टोटल स्फीयर्स कितने हो जाएंगे, छोटे छोटे 27, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, हम लिखेंगे सिंस 27 आयरन सॉलिड, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स आर मेल्टेड, देयरफॉर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ओके। तो यहां पर केस 2 में आप लिख दीजिए न्यू स्फीयर, ठीक है। और यहां पे तो आपने नंबर ऑफ स्फीयर 27 लिखा तो वहां से समझ में आ गया। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ 27 था ना,
वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, क्योंकि 27 स्फीयर मिल के नया स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, है ना। एक स्फीयर का वॉल्यूम है 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या दिया हुआ है, 4/3 पाई r डैश क्यूब, पाई r डैश क्यूब, क्योंकि रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर था, वो निकालना है हमको। ओके, अब देखिए, ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 27 को हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे और r डैश को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए r क्यूब डिवाइडेड बाई r डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 1 था और 27 जाके डिवाइड हो गया तो कितना हो गया 27। ओके, अब देखिए, अब आगे क्या है, देखिए क्यूब कॉमन आ जाएगा, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा, r बाई r डैश का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 1/27, विच इंप्लाइज कितना हो गया, r बाई r डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/27, विच इंप्लाइज कितना हो गया, r बाई r डैश इज इक्वल टू 1/3। अब हम मेरे को पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं, तो r डैश कितना हो जाएगा 3 टाइम्स r, सो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ये हम लोग का निकल गया। नेक्स्ट हमको दिया फाइंड द रेशियो ऑफ s एंड s डैश, क्या दे दिया भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो s है वो एक का है, 27 का नहीं है। s जो है सरफेस एरिया एक का था, 27 स्फीयर्स का नहीं था। तो देखिए 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस r एंड ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s, हर एक का इसमें 27 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये क्या है इंडिविजुअल स्फीयर्स का सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है क्या, s। तो अब क्या निकालना है, सेकंड बिट क्या निकालना है, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, s और s डैश निकालना है। तो इधर s क्या हो जाएगा, इधर 27 मल्टीप्लाई नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया दिया होता तो हम 27 मल्टीप्लाई करते, बट अब ये क्या पूछ रहा है, एक ओरिजिनल स्फीयर का s है और 27 मेल्ट होके जो बड़ा स्फीयर आया उसका क्या है, s डैश है। तो हमको यहां से ध्यान देना पड़ेगा, ये जो वर्ड यूज किया है ईच, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s। तो ईच हो गया तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या हो जाएगा 4πr², और ये कितना हो जाएगा s डैश 4πr डैश का स्क्वायर, 4π कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा s बाई s डैश इज इक्वल टू स्क्वायर बाहर ले जाइए r बाई r डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा s बाई s डैश इज इक्वल टू r बाई r डैश का वैल्यू कितना था 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा s बाई s डैश इज इक्वल टू 1/9। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज s इज टू s डैश इज इक्वल टू 1:9। ये हो गया रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा। कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।